हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी पॉलिटेक्निक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स मैराथन क्लास का पार्ट 5 देखने वाले हैं, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज के क्लास में हम लोग बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितने भी सब्जेक्ट का जितना भी जो है मैराथन क्लास हो चुका है, तो आप लोग मैराथन क्लास जरूर देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है मैराथन क्लास आप लोगों के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट जो है देखने को मिलेगा। और आप लोगों को 3-4 दिन से कोई भी क्लास नहीं मिल पाया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको बता दें कि बहुत ही बड़े परेशानी से अभी हम गुजर रहे हैं। फिर भी आज हम किसी तरह आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके क्लास लेने आ गए हैं। आप सभी जानते हैं मानव जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम आता रहता है, लेकिन आपको इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को रेगुलर जो है क्लास जो है मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आप लोग जो है इसको एक टेस्ट के रूप में, आज के क्लास को टेस्ट के रूप में देखिए। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोगों को टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर करने का, ठीक है। तो एक टेस्ट के रूप में भी आप इस जो है क्लास को देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम गंवाए। हम लोग जो है 150 क्वेश्चन तक हम लोग जो है मैराथन क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो क्लास है वो आपका 151 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है एस चंद्रशेखर ने। बी ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर गोविंद खुराना ने। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन एच.जे. भाभा ने। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही आंसर होगा पहले आप लोग बताइए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम बताते गए तो इससे आपका बहुत ही भला हो जाएगा। आप लोग भी कुछ एफर्ट लगाइए, कुछ कोशिश कीजिए। और उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा जो है हम आंसर करते हैं तो हमारा गलती हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना। अगर आप यहाँ गलती करते हैं तो एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। तो चलिए आप लोग बताइए कि 51 का यहाँ पर सिंपली 151 मत लीजिए, 51 बताइए कि इसका सही जो है आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि 51 का ए ऑप्शन जो है आपका सही होगा। याद रखेंगे एस चंद्रशेखर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए ध्यान से देखिए, क्योंकि जितना ही अधिक ध्यान से आप देखते हैं उतना ही अधिक आप दिनों तक याद रख सकते हैं। 52 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। क्या यहाँ पर आपका सही आंसर होगा? ए ऑप्शन में दिया गया है रेडियो कोबाल्ट, बी ऑप्शन में रेडियो सीसा, सी ऑप्शन है रेडियो आयोडीन, और जो डी ऑप्शन है रेडियो फास्फोरस। क्या सही आंसर होगा? फास्टली बताइए। चलिए बताने की कोशिश करेंगे आप लोग कि 52 का आपका क्या जो है सही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 52 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे रेडियो फास्फोरस जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही होगा, जो कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 53 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, जो आपका आरबीसी है, रेड ब्लड कर्पसल्स जो है, उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलती है अगर आप बहुत ही अधिक ऊंचाई पे चले जाते हैं तब? ए ऑप्शन आपको दिया गया है कि संख्या बढ़ जाती है, मतलब लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। बी ऑप्शन है आकार बढ़ जाता है उसका। सी ऑप्शन है कि उसकी जो है संख्या घट जाती है, या डी ऑप्शन उसका जो आकार छोटा हो जाता है। तो क्या सही आंसर होगा? फास्टली बताइए आप लोग। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 53 का जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे आपका ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे कि अगर आप बहुत अधिक ऊंचाई पे चले जाते हैं तो उस समय आपका जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, आरबीसी जो है, उसकी संख्या जो है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? उसकी संख्या बढ़ जाती है। चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि बहुत अधिक ऊंचाई, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, टाइपिंग मिस्टेक आप इसको समझ सकते हैं। जो टाइपिस्ट हैं वो डबल टाइपिंग कर दिए हैं। चलिए सबका प्रॉब्लम होता है अपना अपना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 55 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। फोटोग्राफी में जो मुख्य कलर होते हैं क्या होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फास्टली बताइए कि मेन कलर फोटोग्राफी में क्या जो है होता है। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 55 का जो आपका डी ऑप्शन है सही होगा, लाल, नीला और हरा। यहाँ जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी तरह से और देखेंगे यहाँ पर आपके 56 नंबर क्वेश्चन हल्का छोटा कर दिए हैं ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिख सके। पूछा जा रहा है कि जब नींबू के रस को
खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। जब खाने के सोडा पे नींबू को डाला जाता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है जिसके कारण तेज उत्फुल्लन होती है, यही आपको बताना है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि 56 का जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उससे क्या होती है, उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर आपके 57 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी आप सभी जानते हैं, इसके परिघटना का खोज किसने किया था? जे थॉमसन, बी ऑप्शन दिया गया है मैडम क्यूरी, सी ऑप्शन बैकरेल ने, और जो डी ऑप्शन है रॉन्टजेन ने। तो क्या यहाँ पर आपका सही आंसर होगा? फास्टली आप लोग बताने का कोशिश करेंगे। चलिए 57 का हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। बैकरेल जो है आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 58 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती हैं। उच्चतम ऊष्मीय मान कौन सी गैस रखती है? भाप, अंगार गैस, प्राकृतिक गैस, इंडेन गैस, कोयला गैस। कौन सा सही आंसर होगा? फास्टली आप लोग बताएंगे। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 58 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे प्राकृतिक गैस यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे इसी तरह से, देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया। इनसेट 2E जो है कहाँ से प्रमोचित किया गया था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका कोरू, बी ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैकानूर, जिसको बैकानूर जो है, और जो सी ऑप्शन है चांदीपुर, श्रीहरिकोटा। क्या सही आंसर होगा? फास्टली बताइए आप लोग। तो यहाँ जो है 59 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे कोरू यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 60 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है। सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसमें होता है? पत्थर का कोयला, कोक, प्राकृतिक गैस या फिर लकड़ी में किसमें सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है, किसका? तो 60 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है। आप सभी जानते होंगे, जो सिलेंडर में आप भरा करके यूज करते हैं अपने घरों में। चलिए आगे बढ़ जाइए, देखेंगे यहाँ पर आपके 61 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल स्तर के ऊपर होगा। देख लीजिए, मान लीजिए कि यह समुद्र है और इसमें कोई हिमखंड क्या है? बर्फ का टुकड़ा, ठीक है। बर्फ का टुकड़ा कोई क्या कर रहा है? तैर रहा है। ये बर्फ का टुकड़ा है। अगर ये इसका द्रव्यमान मान लीजिए कि इसका जो द्रव्यमान है वो मान लीजिए कि 10 kg है। कितना kg है? 10 kg। तो कुल 10 भागों में कितना भाग जो है जल के ऊपर होगा? अगर ये तैर रहा है तो 10 kg का है, 10 kg में द्रव्यमान 10 kg है, तो 10 kg में से कितना भाग जल के ऊपर होगा? 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग या 6 भाग? तो क्या सही आंसर होगा? फास्टली यहाँ पर आप बताएंगे। 61 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, लिखेंगे 1 भाग। 9 भाग जल के अंदर होगा, 1 भाग जल के ऊपर होगा, जो आपको तैरता हुआ दिखाई देगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है। क्या नहीं है जिसके कारण वहां पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है? गंधक, नाइट्रोजन, जल या फिर ऑक्सीजन। क्या सही आंसर होगा? फास्टली बताएंगे। 62 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, जल यहाँ जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसके कारण चंद्रमा पर जीवन नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे 63 नंबर जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? सिंपली यही आपको बताना है। यूरेनियम, कोयला, डीजल, रेडियम। क्या सही आंसर होगा? फास्टली बताइए। 63 का यहाँ पर हम आपको बता दें कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही होगा। यूरेनियम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 64 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। प्रशीतन आप सभी जानते होंगे
जो आपके एसी है, फ्रिज है, ये सब जो शीतलन करने वाली जितने भी मशीन है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया क्लोरीन, बी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, और जो आपका सी ऑप्शन है फॉस्फीन है, और डी ऑप्शन फ्रियोन है। क्या सही आंसर होगा फास्टली बताइए आप लोग। 64 का हम आपको यहाँ पर बता दें कि डी ऑप्शन आपका सही होगा, फ्रियोन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 65 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सही आंसर होगा फास्टली बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और जितने भी आपके एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आप समझिए वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पूछा जा सकता है। तो चलिए 65 का हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, डैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 66 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसी परिस्थिति में शीतल प्रणाली सदैव, शीतल प्रणाली का मतलब जो ठंडा करने वाली जो उसमें मशीन लगी होती है वो सदैव कहाँ होना चाहिए? तली में होना चाहिए, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर होना चाहिए, कहीं भी हो सकती है, मध्य में होनी चाहिए, मध्य मतलब बीच में होनी चाहिए। तो जैसे कि फ्रिज है तो सबसे नीचे होना चाहिए कि सबसे ऊपर होना चाहिए, या फिर उसको बीच में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? तो 66 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे शीर्ष पर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 67 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? क्योंकि वायु से वह क्या है, वायु से हल्का है, उसका परमाणु क्रमांक 2 है इसके कारण, या फिर वह एक उत्कृष्ट गैस है इसके कारण, या वह जल के अवयवों में से एक है। क्या सही आंसर होगा फास्टली आप लोग बताइए कि यहाँ पर 67 का आपका क्या जो है सही आंसर होगा। हम आपको यहाँ पर बता दें कि 67 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि वह वायु से हल्का है। और हीलियम गैस वाला जो गुब्बारा आप देखे होंगे अगर हाथ से छूट जाए तो वो डायरेक्ट ऊपर उठने लगता है और ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीलियम गैस भरी है, और हीलियम गैस जो है वो वायु से हल्की होती है और हल्की चीज़ें ऊपर उठना चाहती हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे 68 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अग्नि जो है वो क्या है? या ए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है सर्वतोमुखी टैंक है, या फिर लड़ाकू विमान है, या फिर दीर्घपरास तोप है, या फिर दीर्घपरास मिसाइल है। क्या है अग्नि? फास्टली आप लोग बताएंगे कि अग्नि निम्नलिखित में से क्या है। तो 68 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, अग्नि एक क्या है, दीर्घपरास मिसाइल है। चलिए आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 69 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही छोटे समय को मापने के लिए सेकंड का 1000वां भाग जो टाइम होगा उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है क्वार्ट्ज घड़ी, बी ऑप्शन है पुल्सर, और सी ऑप्शन है श्वेत वामन, डी ऑप्शन है परमाणु घड़ियाँ। क्या सही आंसर होगा? यहाँ पर आपको हम बता दें कि 69 का जो डी ऑप्शन है सही होगा, परमाणु घड़ियाँ जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपके 70 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? यूरेनियम जो है लास्टली किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में वो बदल जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है थोरियम, रेडियम, पोलोनियम और सीसा। क्या सही आंसर होगा फास्टली बताइए। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 70 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे सीसा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपके 71 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे आप लोग क्या यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा। चलिए बताइए फास्टली, सभी लोग इसका आंसर करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 71 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही होगा, याद रखेंगे डॉक्टर
होमी भाभा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए, जिन्होंने एक तरह से जनक के रूप में काम किया था, शुरुआत उन्होंने ही किया था, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। थोरियम, रेडियम, सीसा, पोलोनियम, क्या बनता है फास्टली आप लोग बताएंगे। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 72 का जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे सीसा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, देखेंगे 73 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि कोयले की किस किस्म में मूल पदार्थ द्रव के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको बताना है कि कोयले की किस किस्म में जो है कौन सा किस्म ऐसा है जिसमें मूल पदार्थ द्रव के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं, किस में। तो 73 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे पीट यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। पीट में वो हल्का भींगा सा द्रव्य टाइप सा होता है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, इसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या फिर 12 महीने, क्या सही आंसर होगा फास्टली बताएंगे आप लोग। हम आपको बता दें कि 74 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 8 महीना यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 75 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के MRI के विकास में सहायता की और उनके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। नोबेल पुरस्कार भी उनको मिल चुका है और जिन्होंने नैदानिक यंत्र के MRI की जो है विकास में सहायता भी किए थे। तो 75 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा। याद रखेंगे पाल सी लुटरबर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको बता दें कि सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स मेरे द्वारा करवाया गया है। आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।